हे गाइज, अशोक हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम आप लोगों के लिए सागर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपके एग्जाम में सागर से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और आप लोग जो है उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपसे जो है सागर का एक भी क्वेश्चन ना ही छूटेगा ना ही गलत होगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इन टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लाल सागर से किस देश की सबसे लंबी सीमा लगती है, और इसी वीडियो में कुछ इन टाइप के भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भूमध्य सागर से किन देश की सबसे छोटी सीमा लगती है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब क्वेश्चन के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फिर आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। तो इसके ऑप्शन है आर्मेनिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आर्मेनिया की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। तो फिर आइए जान लेते हैं कि किन देशों की सीमा जो है कैस्पियन सागर से लगी है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस की सीमा जो है ये कैस्पियन सागर से लगी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से देश की सीमा जो है कैस्पियन सी से लगी है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि काला सागर में गिरने वाली नदियां है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है ओल्गा और डेनियम नदी, ऑप्शन बी है नीपर और ओल्गा नदी, ऑप्शन सी है नीपर और डेनियम नदी, और ऑप्शन डी है यूराल और ओल्गा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो काला सागर में गिरने वाली नदियां जो है नीपर और डेन्यूब है। तो फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ओल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो इसके ऑप्शन है लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ओल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो इसके ऑप्शन है अराल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील और मिशिगन झील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज यहाँ पर और बता दें कि कैस्पियन जो है ये सागर नहीं है बल्कि ये एक प्रकार की झील है। तो फ्रेंड्स, इसे जो है सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी कैस्पियन झील की जो लंबाई है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो इसी वजह से जो है इसे कैस्पियन झील ना कह के कैस्पियन सागर कहा जाता है। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाकू की प्रसिद्धि क्यों है, बाकू स्थान जो है ये क्यों प्रसिद्ध है। तो इसके ऑप्शन है लोहा उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, हवाई जहाज उद्योग, समुद्री जहाज उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो आपको बता दें कि बाकू जो है ये पेट्रोलियम उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अराल सागर के किनारे है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। फिर ऑप्शन बी है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी है अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी है कजाकिस्तान और रूस है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो अराल सागर के किनारे जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है अराल सागर के किनारे हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश जो है ये अराल सागर के किनारे हैं। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर और आमू नदियां गिरती हैं। तो इसके ऑप्शन है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर और यूराल सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सर और आमू नदियां जो है ये अराल सागर में गिरती हैं। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि आंतरिक सागर है। तो इसके ऑप्शन है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर और अराल सागर। तो सबसे पहला चीज आपको बता दें कि आंतरिक सागर का मतलब होता है कि चारों ओर सागर से घिरा हुआ। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, कैस्पियन सागर जो है ये चारों ओर से सागर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे आंतरिक सागर कहा जाता है। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं कि कैस्पियन सागर जो है किस प्रकार के सागर से घिरा हुआ है।
तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? तो इसके ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान। तो फ्रेंड्स सबसे पहला चीज ये आपको बता दें कि भू आबद्ध देश का मतलब होता है जो किसी के अटैच नहीं रहता है, जो किसी के टच में नहीं रहता है, तो उसे जो है भू आबद्ध देश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि अजरबैजान जो है ये भू आबद्ध देश नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल्टिक सागर से किस देश की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो इसके ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, स्वीडन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि स्वीडन देश की सीमा जो है बाल्टिक सागर से सबसे लंबी लगती है। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं कि बाल्टिक सागर से किस देश की सीमा जो है सबसे लंबी लगी है। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि बाल्टिक सागर से किस देश की सीमा सबसे छोटी लगती है? तो इसके ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान और स्वीडन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो बाल्टिक सागर से जो है रूस की सबसे छोटी सीमा लगती है। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश है? तो इसका ऑप्शन है भारत, रूस, चीन और स्वीडन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो विश्व का सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश है चीन। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, भूमध्य सागर से लगने वाले देशों में से किस देश की सर्वाधिक सीमा लगती है? भूमध्य सागर से किस देश की सीमा सबसे लंबी लगती है? तो इसका ऑप्शन है मोनाको, ग्रीस, इजराइल और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भूमध्य सागर से जो है ग्रीस की सीमा सबसे लंबी लगती है। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, भूमध्य सागर से लगने वाले देशों में से किस देश की सीमा सर्वाधिक छोटी है? तो इसके ऑप्शन है मोनाको, ग्रीस, इजराइल और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि मोनाको देश की सीमा जो है ये भूमध्य सागर से सबसे कम लगती है। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, लाल सागर से लगने वाले देशों में से किस देश की सीमा सर्वाधिक लंबी है? तो इसका ऑप्शन है सूडान, मिस्र, यमन, सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो लाल सागर से लगने वाले देशों में से सऊदी अरब देश की सीमा जो है सबसे लंबी है। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल सागर से लगने वाले देशों में से कौन सा देश लाल सागर से सबसे लंबी तटीय रेखा साझा करती है? तो इसका ऑप्शन है सूडान, मिस्र, यमन और सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब में। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है कि लाल सागर से लगने वाले देशों में से कौन सा देश लाल सागर से सबसे छोटी तटीय रेखा साझा करती है? तो इसका ऑप्शन है सूडान, मिस्र, यमन और सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो यमन देश की सीमा जो है लाल सागर से सबसे कम लगती है। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सबसे बड़ी तटीय रेखा साझा करती है? तो इसके ऑप्शन है रूस, अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। क्वेश्चन यही था कि कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों में से किस देश की सीमा सबसे लंबी लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सबसे छोटी तटीय रेखा साझा करती है? इसके ऑप्शन है रूस, अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा अजरबैजान। तो आप लोग जो है इस मैप में देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि कैस्पियन सागर से किस देश की सीमा सबसे लंबी लगती है? तो इसके ऑप्शन है रूस, अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि कजाकिस्तान की सीमा जो है ये कैस्पियन सागर से सबसे लंबी लगती है। तो आप लोग जो है इस मैप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस देश की राजधानी भूमध्य रेखा जीरो डिग्री के सर्वाधिक निकट है। तो इसके ऑप्शन है ग्रीस, इटली, क्योटो और अल्बानिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो आपको बता दें कि क्योटो की राजधानी इक्वाडोर जो है ये भूमध्य सागर के सर्वाधिक निकट है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस देश की राजधानी आर्कटिक वृत्त 66 से 1/2 डिग्री उत्तरी के सर्वाधिक निकट है। तो इसका ऑप्शन है इजराइल, फिनलैंड, अफगानिस्तान और आइसलैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि आइसलैंड की राजधानी का नाम है रेकजाविक। तो ये भी चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस देश की राजधानी आर्कटिक वृत्त 66 से 1/2 डिग्री दक्षिणी के निकट है। तो क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि किस देश की राजधानी आर्कटिक वृत्त के सर्वाधिक निकट है, वो भी दक्षिण में। तो इसके ऑप्शन है इजराइल, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और आइसलैंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम है वेलिंगटन। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची जो है ये कर्क रेखा पर स्थित है। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो आप लोग जो है ध्यान से इस मैप को देखिए तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो आपको बता दें कि कर्क रेखा जो है ये 14 डिस्ट्रिक्ट से जो है लगा हुआ है। तो फिर आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाले पर्वत का नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है काकेशस पर्वत, माउंटेन एवरेस्ट, हिमालय पर्वत, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि काकेशस पर्वत जो है ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाले पर्वत का नाम काकेशस है। काकेशस प्रदेश के नाम से कितने देश जाने जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है 2, 5, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 3। तो आपको बता दें कि काकेशस पर्वत के नाम से जो है 3 देश जाने जाते हैं और इनके नाम है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है बोर्नियो प्रायद्वीप पर कुल कितने देश स्थित है। तो इसके ऑप्शन है 2, 5, 3, 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो बोर्निया प्रायद्वीप पर जो है 3 कंट्रीज स्थित हैं। तो इन तीनों का नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है बोर्नियो प्रायद्वीप पर कौन सा देश पूर्णतः स्थित। तो इसके ऑप्शन है ब्रुनेई, फिनलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो ब्रुनेई जो है ये बोर्निया प्रायद्वीप पर पूर्णतः स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि जापान कुल कितने द्वीपों से मिलकर बना है। तो इसके ऑप्शन है 3, 7, 4 और 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जापान जो है ये कुल 4 द्वीपों से मिलकर बना है। तो आप लोग जो है इस मैप में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए फिर इन चारों द्वीपों का नाम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहला है होक्काइडो द्वीप और दूसरा है होन्शु द्वीप, तीसरा है शिकोकू द्वीप और चौथा है क्यूशु द्वीप। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि सार्क में कुल कितने देश हैं। तो इसके ऑप्शन है 3, 7, 4 और 8 है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सार्क में जो है कुल 8 देश हैं। तो फिर आइए इन 8 का नाम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहला देश है मालदीव, दूसरा देश है नेपाल, तीसरा देश है पाकिस्तान, चौथा देश है श्रीलंका, पांचवा देश है अफगानिस्तान, छठवां देश है बांग्लादेश, सातवां देश है भूटान और आठवां देश है इंडिया। तो आप लोगों को जो है हम इस कंट्रीज का फ्लैग जो है ये दिखा दिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बता दें कि सार्क का मुख्यालय है नेपाल में, और सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये चीज़ भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 है कि एशिया टाइगर के नाम से कितने स्थानों को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है 3, 7, 4 और 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 4 देशों को। तो इसके नाम है ताइवान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और सिंगापुर को जो है एशिया टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि विश्व में शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश से दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है भारत, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और नॉर्वे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे की कैपिटल जो है ओस्ले से जो है फ्रेंड्स शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोग जो है इस मैप में नॉर्वे को देख सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें से शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की कैपिटल ओस्ले से दिया जाता है, और शेष 5 किस स्थान से दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है भारत की राजधानी नई दिल्ली से, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से और नॉर्वे की राजधानी ओस्ले से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से जो है शेष 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है स्वीडन को इस मैप में देख सकते हैं। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि वाटरलू का मैदान किस देश में है। तो इसका ऑप्शन है स्कॉटलैंड में, बेल्जियम में, इंग्लैंड में और वेल्स में। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आपके यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो बेल्जियम में जो है वाटरलू का मैदान है। तो आप लोग जो है बेल्जियम को इस मैप में देख सकते हैं। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि यूरोप का अखाड़ा अथवा यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है स्कॉटलैंड में, बेल्जियम में, इंग्लैंड में और वेल्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो यूरोप का अखाड़ा अथवा यूरोप का कॉकपिट जो है ये बेल्जियम को कहा जाता है। तो आप लोग जो है इस मैप में बेल्जियम को देख सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि ब्रिटेन कितने देशों से मिलकर बना है। तो इसके ऑप्शन है 3, 2, 0 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो ब्रिटेन जो है ये 3 देशों से मिलकर बना है, जिनके नाम है स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। तो आप लोग जो है इस मैप में देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम को। तो आप लोग जो है इस मैप में देख सकते हैं ब्रिटेन को। तो फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह किस देश में है। तो इसके ऑप्शन है वेल्स, फिनलैंड, अमेरिका और नीदरलैंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये नीदरलैंड में है, और नीदरलैंड की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम। फिर तो आप लोग जो है इस मैप में नीदरलैंड को देख सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि बाल्टिक सागर से कितने देश लगते हैं। तो इसका ऑप्शन है 3, 2, 5 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो बाल्टिक सागर से जो है 3 कंट्रीज लगती हैं, जिनके नाम है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है फ्रांस, रूस, तुर्की और इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो काला सागर जो है ये रूस के दक्षिण में स्थित है। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं काला सागर को। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। तो इसके ऑप्शन है फ्रांस, कजाकिस्तान, रूस और मोल्दोवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फिर आया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित
में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन है सीरिया, इजराइल, जॉर्डन और लेबनान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो जॉर्डन देश जो है भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर सागर से रिलेटेड आप कोई भी वीडियो सर्च कीजिए, हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो एक बार जरूर आप लोग हमारे चैनल पर जाकर विजिट कीजिएगा। हमने जो है अपने इस चैनल पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाया रखा है कि भूमध्य सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, पूरा ट्रिकी मेथड से मैंने बताया है। और अराल सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब टाइप के क्वेश्चन जो है, तो फ्रेंड्स सब टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो है हमने वीडियो बनाया है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट करके देख लीजिएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, जो सागर अन्य से भिन्न है वह है? तो इसका ऑप्शन है लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा कैस्पियन सागर। क्योंकि फ्रेंड्स कैस्पियन सागर जो है ये बेसिकली झील था, लेकिन इसकी लंबाई बड़ी होने की वजह से जो है इसे कैस्पियन सागर का नाम दिया गया। तो आप लोग जो है इस मैप में भी कैस्पियन सागर को देख सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो इसका ऑप्शन है ग्रीनलैंड सागर, अराफुरा सागर, तिमोर सागर और अराल सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा अराल सागर। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्थलबद्ध का मतलब होता है कि जो स्थलों से घिरा हो। तो फिर आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है? तो इसका ऑप्शन है पुर्तगाल, बेल्जियम, स्पेन और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो सारगैसो समुद्र जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं अटलांटिक सागर को। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित सागरों में से कौन से सागर में तटरेखा नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि सारगैसो सागर में जो है तटरेखा नहीं है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि तुर्की के उत्तर में है, तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो इसका ऑप्शन है काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो तुर्की के उत्तर में जो सागर स्थित है इसका नाम है काला सागर। तो आप लोग जो है इस मैप में भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि अभी हम वीडियो को लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करेंगे और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देगा उस स्टूडेंट के कमेंट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और अगर उसका कोई यूट्यूब चैनल है तो उसे हम प्रमोट भी करेंगे और हम जो है उस स्टूडेंट को अप्रिसिएट भी करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? तो इसका ऑप्शन है जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर, भूमध्य सागर और काला सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर का नाम है दक्षिणी चीन सागर। तो फिर हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है? तो इसके ऑप्शन है एजियन, तो इसके ऑप्शन है एजियन सागर, मारमारा सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाले सागर का नाम है मारमारा सागर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देगा उस स्टूडेंट के कमेंट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे और उसे अप्रिसिएट भी करेंगे। और कोई अगर उसका यूट्यूब चैनल है तो उसे प्रमोट भी करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सामुद्रिक नहर है
उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो इसके ऑप्शन है स्वेज नहर, कील नहर, सू नहर और मैनचेस्टर नहर। तो देखते हैं कि फ्रेंड्स कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।